Hello, divine souls. I hope you all are doing well. Today I am going to share a very interesting topic with all of you. And guys, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में, 7 चक्रास के बारे में। हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे चक्रास हमारे माइंड, बॉडी और सोल पर इफ़ेक्ट डालते हैं। मेडिटेशन तो सभी करते हैं क्योंकि इसके अनकाउंटेबल बेनिफिट्स हैं, ये तो सभी को पता है। बट क्या आपको ये पता है कि मेडिटेशन करने से ऐसा क्या होता है जो हमारे बिहेवियर में, हमारे थिंकिंग में चेंज होने लगता है। मेडिटेशन से हमारी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज आते हैं। ह्यूमन बॉडी में टोटल 114 चक्रास होते हैं। वैसे तो ह्यूमन बॉडी में इससे कई ज़्यादा चक्रास होते हैं, लेकिन ये 114 चक्रास मेन हैं और इनमें से भी जो 7 चक्रास होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं हम सब की लाइफ में। सृष्टि की समस्त शक्तियों का केंद्र है ये 7 चक्र। मैं इन 7 चक्रों पर एक सीरीज़ बना रही हूँ जिनमें हम डिस्कस करेंगे इन सभी चक्रास के बारे में। हम इन सभी चक्रास को अलग अलग डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे इन चक्रास से होने वाले बेनिफिट्स और उनसे रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चक्रा होता है रूट चक्रा, देन सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा। ये तो हो गई एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन चक्रास के बारे में। पर क्या आप सब ये जानते हैं कि हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट किस चक्रा से एसोसिएटेड है? चलिए इसे समझते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट चक्रा से, जो है रूट चक्रा या मूलाधार चक्रा, और इसे बेस चक्रा भी कहते हैं। मूल का मतलब होता है बेस, आधार। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे फैमिली का बेस होते हैं और अगर उन्हें कुछ हो जाए तो हमारी पूरी फैमिली बिखर जाती है। उसी तरह हमारा रूट चक्र है, हमारा बेस, हमारा आधार। रूट चक्रा ह्यूमन बॉडी का बेस है, उसका आधार है। अगर ये इम्बैलेंस हो तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आप अपनी लाइफ में कभी बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाओगे। क्या आपको पता है हमारे बहुत सारे काम हमारे चक्रास की वजह से रुक जाते हैं। ये चक्रास हमारी बॉडी के मेन एनर्जी सर्कल्स कहलाते हैं। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में हमेशा से इनका वर्णन किया गया है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इसके बारे में अब तक सही से नहीं जान पाए हैं। बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है चक्रास को लेकर। बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि चक्रास हीलिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम इन चक्रास को बैलेंस कर ले तो हम अपनी लाइफ की बहुत सारे डिसीज़ को एकदम से हटा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्या इफ़ेक्ट डालते हैं ये 7 एनर्जी सर्कल्स हमारी लाइफ पर। रूट चक्रा हमारा बेस चक्रा होता है। ये लाल रंग का होता है। जहाँ हमारे स्पाइनल कॉर्ड की टेल बोन ख़त्म होती है या जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, वहाँ पर इसकी लोकेशन है। अगर एलिमेंट की बात की जाए तो ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हमारा रूट चक्रा हमारी किडनीज़ के ऊपर जो 2 एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वहाँ से कनेक्ट होता है। हमारे जितने भी स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, चाहे वो एड्रेनालाइन हो चाहे वो कॉर्टिसोल हो, वो यहीं से रिलीज़ होते हैं। जब भी हमें एक्स्ट्रा एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है किसी से लड़ने के लिए या रनिंग के लिए, तब एक्स्ट्रा एनर्जीज़ के लिए हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड इन हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है। अगर मैं बात करूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो हमारा रूट चक्रा ही हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। हमारे हिप्स, हमारे लेग्स, हमारे लोअर बैक, सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल, इन सभी पार्ट्स को हमारा रूट चक्रा ही कंट्रोल करता है। आइए अब हम बात करते हैं रूट चक्रा के फंक्शंस की। रूट चक्रा होल्ड करता है हमारे सभी बेसिक नीड्स को, हमारे सर्वाइवल को, हमारी सिक्योरिटी को, हमारी सेफ्टी को। द एनर्जी टू सक्सीड विल कम फ्रॉम दिस चक्रा। आपका रूट चक्रा जितना ज़्यादा बैलेंस रहेगा, आपकी फिजिकल एनर्जीज उतनी ही हाई रहेगी। अगर हमारा ये चक्रा आउट ऑफ बैलेंस होता है तब हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ की फीलिंग्स आने लगती हैं। फ्यूचर को लेकर जितनी भी अनसर्टेनिटीज़ होती है वो इसी चक्रा के आउट ऑफ बैलेंस होने पर होती है। जब ये चक्रा आउट ऑफ बैलेंस होता है तब ये आपके माइंड में नेगेटिव इमोशंस को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम फेयरफुल स्टेट में आ जाते हैं। हमारे मन में किसी भी सिचुएशन को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर फेयरफुल थॉट्स आने लगते हैं।
जो भी एंग्जाइटीज़ और फ्रस्ट्रेशन हम फील करते हैं वो इसी चक्र के इम्बैलेंस होने पर होती है। अगर आपका ये चक्र आउट ऑफ बैलेंस हो तो आपको ओबेसिटी, एनोरेक्सिया नर्वोसा मीन्स ईटिंग डिसऑर्डर, आर्थराइटिस और नी ट्रबल, ये सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपके साथ भी ये सारे इश्यूज़ हैं तो आप अलर्ट हो जाइए, समझ जाइए कि आपका रूट चक्र आउट ऑफ बैलेंस है। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाना ये आजकल बहुत ही आम बात है। इसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। अगर मेडिकल टर्म्स में बात की जाए तो जब हमारा इम्यून सिस्टम एक कंफ्यूज स्टेट में आकर अपने ही ऑर्गन्स को मारना शुरू कर देता है, उसी को हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। जब वो आपके घुटनों में जाकर आपके कार्टिलेजेस को ख़त्म कर देता है, तब वो आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम देता है। आइए अब जानते हैं कि हमारे रूट चक्र के ब्लॉक होने के क्या रीजंस हो सकते हैं। जब आप इमेजिनेशंस में रहते हैं या आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तब ये रूट चक्र ब्लॉक हो जाता है। अब हम कैसे इसे एक्टिव कर सकते हैं, आइए इसे समझते हैं। आपने जो भी इमेजिनेशंस, एक्सपेक्टेशंस, अनवांटेड मेमोरीज रखी हुई है, उनको आप प्लीज़ हटाइए। इसे एक्टिव करने का दूसरा तरीका ये है कि जितने भी रेड कलर के फूड्स हैं, उन सभी फूड्स को आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। आप रेड क्लोथ्स भी पहन सकते हैं। आप मेडिटेशन करते समय रेड एनर्जी को विजुअलाइज भी कर सकते हैं। इसे एक्टिव करने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है, आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। आप नंगे पाँव घास पर ज़्यादा से ज़्यादा चलकर इसे एक्टिव कर सकते हैं। आप रूट चक्र को हील करके अपने सारे मनी ब्लॉकेजेस को भी हील कर सकते हैं। आप रूट चक्र का बीज मंत्र भी चैंट कर सकते हैं। इसका बीज मंत्र है लम। आप इस बीज मंत्र को डेली 21 टाइम्स बोल सकते हैं। जितने भी रेकी चैनल्स हैं वो सभी जानते हैं कि चक्रा हीलिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है और उसके कितने बेनिफिट्स हैं। हम अपनी सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि आप डॉक्टर की एक विज़िट के लिए या पूरे ट्रीटमेंट के लिए कितना पे करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप डॉक्टर के पास मत जाइए, मैं बस इतना कहना चाह रही हूँ कि हमारे इन चक्रास में इतनी शक्तियाँ हैं कि वो आपकी बड़ी से बड़ी डिसीज़ को भी जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। और अपने चक्रास को बैलेंस करने के लिए तो आपको एक सिंगल पेनी भी नहीं देनी है, बस आपको खुद को 30 मिनट्स देने हैं डेली, वो भी पूरी ईमानदारी से। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने चक्रास पर वर्क करते हैं तो मैं 100% श्योर होकर कह सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में मैजिकल चेंज एक्सपीरियंस करेंगे। आप सभी से आपकी फैमिली है, आप सभी अपनी फैमिली का बेस है, और अगर बेस सही होगा तो सब सही हो ही जाएगा। मेरे गुरु हमेशा एक बात कहते हैं, 84 लाख योनि भोगने के बाद मिलता है मानव जीवन। तो खुद से प्यार कीजिए, खुद से बहुत प्यार कीजिए, इसे ऐसे ही वेस्ट मत जाने दीजिए। सेल्फ लव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू मैंने आप सभी की लाइफ में ज़रा भी वैल्यू ऐड की है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँचे। और अपना इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए और इतने पेशेंस के साथ इस इन्फॉर्मेशन को सुनने के लिए थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हर हर महादेव, जय माता दी।